आगे देखो, सेकेंड लास्ट आपका व्हेन ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको पूछूं पिछले वाले में कि अब आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पे रखेंगे, फोकस के ऊपर। तो फोकस के ऊपर रखेंगे तो लिख दिया व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। तो यहाँ पे सुनना क्या होगा, ठीक है। तो फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ये रख दिया। तो यहाँ से पैरेलल जाएगी अगर रेस, तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो ये गुजार दिया मैंने। एक मैं ले लेता हूँ पोल पे, पोल पे सेम एंगल बनाती हुई चली जाएगी, ये सेम एंगल बनाती हुई चली गई। और ये जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है इसका मतलब इनफाइनाइट पे जाके कहीं ना कहीं इसकी इमेज बनेगी। बात समझ में आई। तो इसका मतलब इसकी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज। और वहाँ कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। और क्योंकि नीचे बनेगी तो इन्वर्टेड, और लेफ्ट में बनेगी तो रियल। बात समझ में आ गई। तो ये फेयर मैंने कर दिया है, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा, ये चली गई। देखो पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से चली गई। और पोल पे आके गिरी, थीटा एंगल बना रही है तो थीटा एंगल बनाते हुए चली गई। ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे जाके इमेज बनाएगी। और नीचे बना रही है इसका मतलब इन्वर्टेड, लेफ्ट में बना रही है इसका मतलब रियल, और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनने वाली है यहाँ पर। अब लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में, और ये क्या है, लास्ट पार्ट, एफ और पोल के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, इसके बीच में कहीं रख रहे हैं। तो सुनना कैसे क्या काम होगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, तो वही काम करेंगे। पहले यहाँ पे पैरेलल आई तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। भाई ऐसे गुजार सकते हैं हम, ओके। और उसको आप क्या करो, एक बार पीछे बढ़ा दो थोड़ा सा, ठीक है। पिछली दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, पोल से गुजार रहे हैं। तो पोल पे जो एंगल ये बना रहा है वो सेम एंगल बनाती हुई ऐसे निकल जाएगी यहाँ पे, थीटा एंगल। इसको जब आप पीछे मिलाओगे तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे कट करेगी, और ये कटिंग पॉइंट पे ही आपकी इमेज बन रही है। इस बार ऊपर बनी इमेज, इसका मतलब सीधी बनी है। इसका मतलब यहाँ पे पहले तो इन्वर्टेड मत लिखो, इन्वर्टेड गलत लिख दिया मैंने, इन्वर्टेड नहीं आएगा, सीधी मतलब इरेक्टेड ऐसा कुछ होता है वर्ड, उसको बोलते हैं सीधी इमेज, ठीक है। और क्योंकि राइट साइड में इमेज बनी है इसलिए वो क्या होगी, वर्चुअल, इमेजनरी या फिर वर्चुअल इमेज, ठीक है, ओके। और कहाँ बनी है, राइट साइड ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है। और बड़ी बनी कैसे है, इसके कंपैरिजन में ये हाइट बड़ी है, इसका मतलब एन लार्ज बनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया वापस। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस और पोल के बीच में, और रेस निकाली है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। और पोल पे आके टकराई तो थीटा थीटा सम बनाते हुए निकल गई। इन दोनों को पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे कट करी, और यही क्या होगी अपनी इमेज। एज कम्पेयर टू इसके ये साइज बड़ी है, इसलिए साइज क्या होगी इसकी, एनलार्ज। और क्योंकि ऊपर बना है इसलिए इसका, अभी मैंने बोल दिया इरेक्टेड ऐसा कुछ वर्ड होता है, और राइट में बनी इसलिए वर्चुअल, और बिहाइंड द मिरर बनी है। तो ये आपके यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन ऑन द कॉनकेव मिरर कंप्लीट होता है। तो आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। इनका सबका कंक्लूजन अब मैं एक टेबल में लिख दिया। इस टेबल में हम ये सारा कर लिए कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सेकंड, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। तो अभी मैंने यही तो बात की थी क्या, सुनना मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये आपका C, ये आपका F, और ये आपका क्या है P। और हम कहाँ पे हैं अभी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इनफाइनाइट पे। फिर थोड़ा आगे बढ़ाना है तो कहाँ आएंगे, इनफाइनाइट और C के बीच में। फिर थोड़ा और आगे लाना है तो कहाँ आएंगे, C पे। फिर थोड़ा और आगे लाना है तो कहाँ आएंगे, C और F के बीच में। फिर थोड़ा आगे लाना है तो F पे आएंगे। फिर थोड़ा आगे लाना है तो F और P के
बीच में। तो टोटल 6 केस पे अपन ने अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग 6 प्लेस पे हमने रखा और अलग अलग स्टडी की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज कौन सी कहाँ पे बनेगी, सीधा आप याद रख सकते हो। देखो कैसे, सुनना, ओके। अगर मैं बात करूं जब हम इनफाइनाइट पे थे तब इमेज क्या बनी थी, एफ के ऊपर। देखो जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज क्या बनी, फोकस के ऊपर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में रख रहे हैं, तो आपकी जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में खसक रही है। कहाँ पे, सी और एफ के बीच में। देख लो जब सी और इनफाइनाइट पे होते हैं तो सी और एफ के बीच में बनती इमेज। और आगे बढ़ते हैं हम इधर, तो इस सी पे जब आते हैं हम तो इमेज भी लेफ्ट साइड में सी पे आगे आती है। तो एट सी इमेज भी कहाँ बनी, सी पे। और हम आगे बढ़ते हैं, देखना कहाँ पे थे, सी के आगे, मतलब सी और एफ के बीच में यहाँ आ गए। तो आपकी इमेज कहाँ थी, यहाँ पे, तो वो भी पीछे खसक जाएगी। भाई हम आगे बढ़ रहे हैं तो इमेज कहाँ जा रही, पीछे। तो वो सी और इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगी। देखो फिर और आगे जाओ, जब हम एफ पे आ जाएंगे तो इमेज और पीछे चली जाएगी, कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। और फिर हम आगे आ जाएंगे। ये तो अलग ही केस है, ये तो याद ही रखना है लास्ट वाला, ठीक है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे। वापस देखो, हम पहले इनफाइनाइट पे थे तो इमेज एफ पे बनी थी, पर आगे खस के इस पे आए तो इमेज भी आगे खसक गई सी और एफ के बीच में। और आगे खस के सी पे आए तो और इमेज भी आगे सी पे बन गई। और इधर आ गए हम, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज भी पीछे आ गई सी और इनफाइनाइट पे। और हम एफ पे आए तो इमेज भी इनफाइनाइट पे आ गई। और ये लास्ट केस तो है ही। और बाकी तो आपको ये याद रखना है कि इन सब केस में रियल इन्वर्टेड, लेकिन लास्ट वाले केस में वर्चुअल इरेक्टेड बनता है, सीधा बनता है ना। बस ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी आपको ये साइज का तो पता ही है। तो लास्ट अपना पॉइंट रह गया कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर कहाँ आता है, यूज कहाँ आते हैं। ये आपको बता दूं कि कॉनकेव मिरर का काम होता है एनलार्ज करना इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या करना, एनलार्ज, बड़ा बड़ा दिखाना, ठीक है। तो बड़ा बड़ा देखने की कहाँ जरूरत पड़ती है, वहीं पे इसका यूज होगा। जैसे डेंटिस्ट जब यूज करता, वो जो भी अपना काम करता है, तो उसको क्या है कि दांत को बड़ा करके देखना पड़ता है, मतलब इमेज उसकी बड़ी बने, ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो उसका पास जो मिरर होगा वो डेंटिस्ट के पास होगा, वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और टॉर्च के अंदर भी ये यूज होता है, ताकि वो लाइट क्या करती है, उसको ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है लाइट, रोशनी को, ठीक है। और बात करें सेविंग जो मिरर होते हैं, ठीक है, ये जो सेविंग मिरर होते हैं उसमें भी आपको क्या, शक्ल को थोड़ा बड़ा करके दिखाता है आसान, ताकि शेविंग अच्छे से हो पाए। वो भी क्या होता है इसमें, कॉनकेव। और फ्रंट लाइट ऑफ हेडलाइट, बात करें हेडलाइट ऑफ व्हीकल, उसमें भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर। और आपका जो टेलीस्कोप होता है जिससे बड़ा करके बड़ा देखते हैं, वो भी क्या होता है आपका, उसमें भी क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। और लास्ट आपका एक और लिख देना, आपका जो ऊपर घर के ऊपर जो डिश एंटीना लगा होता है, ठीक है, छतरी जो लगी होती है, उसमें भी एक यूज में आता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, जिसके कारण वो आपका वो नेटवर्क पकड़ता है। तो ये सारे एक और लिख देना यहाँ पे, ठीक है, सैटेलाइट एंटीना। तो ये 6 इसके यूजेस होते हैं। तो हमने यूजेस भी कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसको और पार्ट और आगे इसमें बढ़ाएंगे हम, ठीक है।